तो हाय गाइस, वेलकम टू ऑल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रिपेयरिंग। वेल, आप सभी लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था और आप सभी लोगों के भर भर के कमेंट आ रहे थे कि सर जो हमारे छोटे मोटर्स होते हैं, जैसे हमारे फराटे पंखे के मोटर्स हो गए, कूलर्स के मोटर हो गए, तो इन सभी मोटर्स का एक सीरीज वीडियो बनाइए और उस सीरीज वीडियो में ये बताइए कि इन मोटर को किस तरह से वाइंडिंग किया जाता है, इनको वाइंडिंग करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है और इनका जो ओरिजिनल वाइंडिंग डाटा होता है वो क्या होता है। तो आपके इस तरह के कमेंट थे, तो हमने सारे कमेंट्स को पढ़ते हुए आपको ऑन डिमांडिंग वीडियो लेके आ चुके हैं और ये आपका सीरीज स्टार्ट हो चुका है। आज हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ये जो हमारा 5 पर फराटा पंखा होता है, इस 5 पर फराटे पंखे में ओरिजिनल वाइंडिंग डाटा क्या होता है, उसको किस तरह से वाइंडिंग किया जाता है, आज की वीडियो में यही जानने वाले हैं। तो गाइस, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना और जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आपसे ये सीरीज बिल्कुल भी मिस न होने पाए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये आपके सामने रखे हैं दो स्टेटर जो कि 5 पर फराटे पंखे के स्टेटर हैं। तो देख पा रहे होंगे, ये आपका फुल रिवाइंडिंग स्टेटर है, ये आपका खाली स्टेटर है। तो सबसे पहले हम इनके बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं। तो देख पा रहे होंगे, दोनों स्टेटर की जो थिकनेस है, जो यानी मोटाई है, वो एक स्टेटर की मोटी है और एक स्टेटर की थोड़ा सा पतली है। तो जो मोटी स्टेटर है लगभग 1 इंची के आसपास का स्टेटर है और जो ये आपका छोटा वाला स्टेटर है, ये आपका 6 सूत का स्टेटर है। ठीक है, तो अभी हम आज की वीडियो में ये जो दोनों स्टेटर हैं, दोनों स्टेटर का वाइंडिंग डाटा के बारे में बात करेंगे। अगर आप इसको वाइंडिंग करते हैं तो उसके लिए कौन सा डाटा यूज करेंगे, अगर आप इसको वाइंडिंग करते हैं तो उसके लिए आपको कौन सा डाटा यूज करना है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देता हूं। मैं अगर कोई भी वाइंडिंग डाटा अगर आपको बताता हूं तो वो आपका वाइंडिंग डाटा में आपका जो मोटर होगा, मोटर बिल्कुल भी हीट नहीं होगा। जो इसकी परफॉर्मेंस होगी, जो इसकी स्पीड होगी, वो काफी अच्छी होगी। यानी जो हवा इसमें देगा, जो आपका फराटा पंखा जब चलेगा तो उसकी जो हवा की स्पीड होगी ना, काफी अच्छी होगी। आपकी जो मोटर है काफी स्पीड से चलने वाली है। तो अब हम सबसे पहले इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्टेटर को इस साइड रखते हैं और बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं और इसके बाद फिर हम वाइंडिंग डाटा भी जान लेंगे। तो देख पा रहे होंगे आप, सबसे पहले हमने कुछ चार्ट इसमें बना लिया है। इसके जो हमने जो इसमें वायर लगती है, सारी चीजें हमने लिख लिया है। अभी हम उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बताएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो 5 ब्लेड फराटा फैन वाइंडिंग डाटा, जिसको आप 5 पर फराटा पंखा भी बोलते हैं, कुछ लोग 5 पर किट फराटा भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो वो सेम ही है। तो 5 ब्लेड फराटा फैन वाइंडिंग डाटा, 5 पर फराटा फैन वाइंडिंग डाटा, बात एक ही है। तो सबसे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। जो आपका ये मैं वाइंडिंग डाटा बताऊंगा, वो वाइंडिंग डाटा में वोल्टेज रेंज की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इसको वाइंडिंग करते हैं मेरे डाटा से, तो आपको सबसे पहले इसकी वोल्टेज रेंज बता देता हूं। तो इसमें जो वोल्टेज रेंज होगा, आप इसको 220 वोल्ट से 220 वोल्ट से इसको आप 260 वोल्ट तक चला सकते हैं। 220 वोल्ट से आप इसको 60 वोल्ट 260 वोल्ट तक चला सकते हैं। ये आपका मोटर हीट नहीं होगा और जो इसकी स्पीड होगी काफी अच्छी होगी। 220 वोल्ट, 240, 50 कुछ भी, 60 वोल्ट तक इसको आप दे सकते हैं। आपका जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग आपकी जलेगी नहीं, ना तो हीट होगी। आपकी जो परफॉर्मेंस होगी वो काफी अच्छी होगी। अब सबसे पहले इस पंखे की, इस मोटर की जो हमारा आरपीएम होता है, स्पीड होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारा ये पंखा होता है, इस पंखे में हमारा 1440 आरपीएम होता है। तो इधर मैं लिख देता हूँ 1440 आरपीएम। तो ये हमारा 1440 आरपीएम का मोटर होता है। और हम इसमें जो कैपेसिटर लगाएंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारा जो कैपेसिटर इसमें जो यूज होगा, हमारा 4 एमएफडी का होगा। 4 एमएफडी, इसमें जो हमारा 4 एमएफडी का कैपेसिटर हम यूज करेंगे। अब इसमें टोटल स्लॉट की बात करें तो स्लॉट क्या होता है वो आपको मैं बताता चलूं। तो ये जो हमारा होता है, ये स्लॉट होता है। तो अगर हम इसको गिनेंगे तो हमारा ये 24 स्लॉट का मोटर होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है, तो ये हमारा 24 स्लॉट का टोटल मोटर होता है। ठीक है, तो अभी हम इसको साइड में रखते हैं और जो हमारा स्लॉट निकल के आए हैं वो हमारा हो गया 24 स्लॉट। मैं आपको जिस तरह बता रहा हूँ इस तरह आपको कोई भी नहीं बताएगा। मैं आपको फुल डिटेल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो हम इसमें पीवीसी जो पेपर होता है, जो हमारा इंसुलेटर पेपर होता है, ये है हमारा इंसुलेटर पेपर। तो ये हमारा जो पीवीसी पेपर है, ये हमारा 7 नंबर का इसमें यूज करेंगे। तो इधर मैं लिख देता हूँ 7 नंबर का इसमें पीवीसी यूज करेंगे, 7 नंबर। ठीक है, और हम इसमें पोल की बात करें तो जो इसमें पोल होता है, पोल क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पोल मतलब ये होता है, ये जो हमारी कॉइल है, कॉइल का पोल होता है। ये हमारा 1 पोल हो गया, 2 पोल हो गया, 3 पोल हो गया, 4 पोल का। तो कहने का मतलब ये होता है, जो ये हमारा 5 पर का किट फराटा होता है, ये हमारा 4 पोल का मोटर होता है। जैसे ये पूरा 1 कॉइल हो गया ना, तो उसको 1 पोल बोलेंगे। तो 1
2 3 4 या और इसके सामने सामने भी देख पाओगे 4 पड़े हैं। कहने का मतलब 1 2 3 4, तो हमारी क्या होगा, ये हमारा 4 पोल का मोटर है। तो हम इधर क्या लिख देंगे, इधर हम लिख देते हैं ये हमारा जो मोटर है ये हमारा 4 पोल का मोटर है। अब हम ब्लेड्स की बात करें, ब्लेड्स कहने का मतलब इसमें जो पर लगता है जिसको आप पंखी बोलते हैं, तो इसमें हम 5 ब्लेड यानी 5 पर का पंखी इसमें यूज करेंगे, 5 पर मतलब 5 ब्लेड का, ठीक है। तो हम इधर लिख देते हैं 5 ब्लेड, ठीक है। और हम जो स्टेटर साइज की बात करें, ये जो हमारा स्टेटर साइज है, तो ये है हमारा स्टेटर साइज, ठीक है। तो ये जो हमारा स्टेटर साइज है, इसको मैं अगर उससे नापूं तो देख पाओगे ये है मेरे पास वर्नियर कैलिपर। तो अगर हम इससे नाप के दिखाएं अगर आपको, तो इस साइड से देख पा रहोगे एमएम में है, तो एमएम में अगर देखेंगे तो 21.46 के आसपास आ रहा है, तो ये इसका एमएम निकल के आता है, ठीक है। और हम इसकी बात करें, इसको देखें तो ये देख पा रहोगे ये हमारा लगभग 25 mm के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसके जो है ये स्टेटर साइज होता है। इसको हम 6 सूत बोलते हैं सिंपल भाषा में, इसको हम 1 इंची के आसपास, तो सीधा हम इसको 1 इंची बोल देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसको माप किया जाता है। तो हम साइज की बात कर लेते हैं। तो साइज हमारा इसमें मैं बड़े स्टेटर की बात करूंगा, फिर ये बड़े बड़े जो आपका 1 इंची स्टेटर होगा इसका वाइंडिंग डाटा के ऊपर बात करूंगा, इसी का वाइंडिंग डाटा बताऊंगा। फिर इसके बाद उसमें आपको थोड़ा सा चेंजेस कर देना है, तो आपको इसमें 6 सूत ये वाला जो पंखा होगा ये 6 सूत का, इसका भी वाइंडिंग डाटा निकल आएगा, ठीक है। तो अभी इसकी बात करेंगे तो लगभग 1 इंची के आसपास, तो मैं इधर टाइप कर देता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ 1 इंची के आसपास हमारा साइज है, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमने सारे बेसिक इंफॉर्मेशन देख लिया है कि इस मोटर को चलने के लिए कितना वोल्टेज होगा, आरपीएम क्या होगा, कैपेसिटर कितने का यूज करना है, स्लॉट हमारे कितने होते हैं, पीवीसी पेपर कौन सा लगाना है, और इसमें पोल्स क्या होते हैं, ब्लेड्स कितने पर की लगाना है, स्टेटर साइज क्या होता है। तो ये हो गई हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हमें जो देखना है, अब हमें इसको चलना है वाइंडिंग डाटा। इसके अंदर जो वाइंडिंग किया गया है वो कौन सा वाइंडिंग डाटा लगा है, इसमें कौन सी तार लगी है और कितने इसमें टर्न पड़े हैं, इसमें वो सारी चीजें अब देखने वाले हैं। तो हमें किसी भी स्टेटर को सबसे पहले हमें रनिंग वाइंडिंग की कॉइल वाइंडिंग किया जाता है, रनिंग वाइंडिंग आपको करना होता है सबसे पहले। तो सबसे पहले हम रनिंग वाइंडिंग में चलते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या होता है, रनिंग पिच क्या होता है उसके बारे में बता देता हूँ आपको। पिच हमारा जो होता है, जैसे हमारा कॉइल डलता है, मान लो कि हमारा जो 5 पर है, 5 पर में हमारा 2 स्लॉट करके कॉइल डलता है, तो कहने का मतलब ये होता है यहाँ से यहाँ अगर कॉइल जाएगी तो इसका मतलब ये होता है ये पिच मानी जाएगी। तो क्या होता है, यहाँ से यहाँ अगर आपकी स्लॉट जाएगी तो यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो कहने का मतलब होता है 4 पिच। तो इस तरह से जो है इसकी पिच होती है। तो इसके बाद इसके ऊपर एक कॉइल और हमारी पड़ती है, तो यहाँ से पड़ेगी, तो क्या होता है 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह इसका मतलब ये होता है हमारा जो इसमें कॉइल की पिच है, तो हमारा जो कॉइल की पिच है वो है हमारी 4 6। तो आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, तो मैं वाइंडिंग में आपको समझा देता हूँ। तो मान लो जैसे कि हमारा ये हमें कॉइल हमें डालना हो, ये वाली कॉइल, तो किस तरह से पड़ी है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे आप देख पा रहे इधर से हमारा स्टार्ट हो रहा है, इधर से क्या है, इधर से गया 1 2, ये 2 बीच में स्लॉट छोटा है, छूट चुके हैं क्योंकि इसमें हमें जो है स्टार्टिंग वाइंडिंग करना होगा। तो इधर से 1 2 3 4, तो कहने का मतलब हुआ 1 से 4 और 1 से 6 क्योंकि उसके ऊपर पड़ी है। तो अगर यहाँ से गिने को 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह से जो है 1 से 4 और 1 से 6 पिच आ चुकी है। तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं पिच के बारे में या कोई भी अगर आपको इशू होता है किसी प्रकार की तो आप मुझे कमेंट करिएगा, उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है, पिच समझ में आ गया। अभी हम इसमें टाइप कर देते हैं जो हमारी पिच है। पिच हमारी है 1 से 4 और 1 से 6, तो 1 से 4 और 1 से 6 इस तरह से है। अब इसमें अगर हम कॉइल भरेंगे तो कॉइल की राउंडिंग होगी, राउंडिंग क्या होगी, कॉइल की राउंडिंग को बताने के लिए मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप इस यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको इसमें डाल देना है, फिर इसके बाद इसमें डाल देना, फिर इसी के ऊपर एक इसी में कॉइल आउट डाल देना। कहने का मतलब एक बार इसमें डाला, फिर एक बार इसमें डाला, फिर इसी के ऊपर एक बार डाल दिया, तो मतलब इस तरह से राउंडिंग होता है। तो राउंडिंग में समझ में आ गया होगा। कोई चीज नहीं समझ में आती तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। बाकी वाइंडिंग डाटा तो अभी आपको बता ही रहा हूँ। तो 1 से 4 में आपका रहेगा एक राउंड, और जो आपका 1 से 6 में रहेगा वो आपका रहेगा 2 राउंड कॉइल, ठीक है। तो इस तरह से अभी हम गेज की बात करते हैं। जो आपका रनिंग वायर होगा, वायर का जो गेज होगा SWG बोलते हैं जिसे, तो वायर गेज कहने का मतलब जो इसमें वाइंडिंग वायर पड़ी होगी वो कितने नंबर की होगी। तो जो इसका वायर गेज होगा, वायर गेज हमारा होगा इसमें 30 नंबर का, 30 नंबर एल्युमिनियम का आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान देना है,
एल्यूमिनियम का आपको बता रहा हूँ, कॉपर का भी बताऊंगा। 30 नंबर की इसमें वाइंडिंग वायर पड़ेगी। अब हम ये जान लेते हैं इसमें जो रनिंग वायर में टर्न, कहने का मतलब कितने चक्कर वो इसमें वायर होगा। जो आप माला बनाएंगे तो माला में कितने चक्कर वायर होगा 30 नंबर से, तो उसके लिए आपको बता देता हूँ। जो इसमें आपके टर्न होंगे रनिंग वायर टर्न, उसमें आपके टोटल 180 टर्न होंगे। तो इधर लिख देता हूँ मैं, 180 टर्न इसमें टोटल होंगे। अब हम कॉइल साइज की बात करें, कॉइल साइज कहने का मतलब जो इसके अंदर कॉइल साइज, जिसमें जो कॉइल भरी है, तो कॉइल का जो माला होगा, कहने का मतलब जो इस तरह से माला बनाएंगे तो वो कितने साइज का होना चाहिए। जो आपका 1 इंची स्टेटर होगा, 1 इंची स्टेटर में आपको करना है, 1 इंची स्टेटर में आपको 22 इंच के आसपास करना है, ठीक है। 22 इंच के आसपास इसकी कॉइल साइज करना है। अगर हम इसी की 6 सूत की बात करें तो आपको इसमें 21.5 जो है 21.5 इंच कर देना है, तो आपका 6 सूत का निकल आएगा। अब हम इसके बाद हम टोटल वेट की बात करें तो टोटल वेट हमारा जो रनिंग में है कितना लगता है। जो रनिंग वायर का टोटल वेट होगा, टोटल मतलब चारों कॉइलों का वेट होगा, वो हमारा करीब लगेगा इसमें, इसमें आपका करीब लगेगा वही 140 ग्राम के आसपास, 140 ग्राम के आसपास टोटल वेट इसमें रनिंग का लगेगा, चारों कॉइलों का, ठीक है। टोटल वेट की बात कर लिए। अभी हमने रनिंग का जो है वाइंडिंग डाटा देख लिया। अभी हम इसके बाद हम स्टार्टिंग कहने का मतलब ये होता है जो इसके अंदर वायर होता है, इसके अंदर जो वायर होता है, अभी हम इसकी वाइंडिंग डाटा की बात करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा स्टार्टिंग पिच होगा, स्टार्टिंग पिच भी हमारा सेम होता है, सेम करने का मतलब 1 से 4 और 1 से 6। तो इस तरह से मैं इसमें नोट कर लूंगा। इधर से पहला जो हमारा पिच होगा 1 से 4 होगा। इसमें हम राउंड की बात करें तो सेम उसी तरह 1 राउंड रहेगा। और हम इसकी जो है दूसरी पिच की बात करें तो हमारा जो दूसरा पिच है इसमें 1 से 6 है। और इससे हम जो है राउंड की बात करें तो लगभग 2 राउंड कॉइल उसके अंदर वाइंडिंग की जाएगी। तो इस तरह से हो गया। अभी हम स्टार्टिंग जो है गेज की बात करें तो गेज इसमें आपने 30 नंबर का यूज किया है, लेकिन इसमें आपको जो है 32 यानी 32 नंबर का गेज यूज करना है। तो इसमें मैं लिख देता हूँ 32 नंबर गेज यूज करना है इसमें स्टार्टिंग में आपको, ठीक है। स्टार्टिंग करने का मतलब अंदर की कॉइल में। अभी हम इसकी टर्न की बात कर लें। इसकी टर्न जो है आपने 180 टर्न डाली थी रनिंग में, तो इसमें कितने 32 नंबर तार से कितना टर्न इसमें पड़ेगा। तो इसमें जो आपका टोटल टर्न पड़ेगा 32 नंबर से, तो इसमें जो टर्न है आपका 165 टर्न के आसपास पड़ेगा, यानी 165 टर्न आपका 32 नंबर तार से इसमें वाइंडिंग किया जाएगा। मतलब इसका जो चक्कर होगा वो कॉइल में जो पड़ेगा उसमें 165 चक्कर होगा। अब हम स्टार्टिंग कॉइल साइज की बात करते हैं, कहने का मतलब जो आप माला बनाएंगे इसके अंदर वाइंडिंग करने के लिए, तो वो माला का आपका साइज क्या रखना है। तो उसका जो साइज होगा, उसकी जो लंबाई होगी, तो लंबाई लगभग उसमें होगी, इसमें क्या किया है आपने 22। तो इसमें क्या करना होता है आपको, आप इसके इससे आधा मतलब जो है 22 में आधा इंची कम, कहने का मतलब 21.5, यानी मतलब 22 से आधा इंच कम कर देना है। तो इसमें 21.5 इंच जो है निकल के आ जाएगी आपकी कॉइल। तो 21.5 इंच में इसमें जो है कॉइल साइज बना लेना है आपको, ठीक है। अब हम इसमें टोटल वेट की बात करें तो इसमें टोटल वेट कितना लगेगा आपको चारों कॉइलों का। तो चारों कॉइलों का इसमें जो वेट लगेगा आपका वो लगभग 110 ग्राम के आसपास लगेगा, 110 ग्राम के आसपास। तो ये रहा आपका 5 पर फराटे पंखे का वाइंडिंग डाटा। इस तरह से इसमें आप ओरिजिनल वाइंडिंग डाटा लगा सकते हैं। इसमें ना तो आपका पंखा कभी भी हीट होगा, ना तो कभी भी आपका स्लो पंखा घूमेगा, आपका हमेशा फास्ट पंखा घूमेगा। और आपको मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन भी बता दिया है, वोल्टेज रेंज, आरपीएम, कैपेसिटर, सारी चीजें आपको बता दिया है। और इसका पूरा वाइंडिंग डाटा ऐसा ही होता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको अच्छे से कर देता हूँ। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसमें। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपका जो 6 सूत का स्टेटर होता है, 6 सूत का स्टेटर को किस तरह से वाइंडिंग डाटा करना है। सिर्फ आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको कॉइल साइज में थोड़ा सा कम कर देना है। कहने का मतलब इसमें 21.5 इसमें जो है, अगर हम रनिंग कॉइल बनाएंगे 6 सूत के लिए तो 21.5 कर देंगे। और अगर हम कॉइल साइज इसकी जो है स्टार्टिंग की बात करेंगे तो स्टार्टिंग के लिए आप 21 कर देंगे। कहने का मतलब इसमें आधा आधा इंच कम कर देंगे, तो आपका जो 6 सूत का मोटर होगा, 6 सूत का मोटर वाइंडिंग हो जाएगा। इसमें कोई भी किस तरह की दिक्कत नहीं होगी, सेम बिल्कुल अच्छे से हवा देगा, ना तो मोटर हीट होगी, किस तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से वाइंडिंग होता है। मैंने आपको सारी चीजें बता दिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। और इसको जो है अपने जो है शॉप में अगर आप काम करते हैं तो इसको एड ऑन करिए। अब मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। और इस तरह से जो है तो गाइस ये हमारा सीरीज का यही है कि आपको बहुत अच्छे से हम समझा सकें और सारी मोटर्स का वाइंडिंग डाटा आपको दे सकें। सो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा
ताकि ये ना तो ये सीरीज आपसे मिस होने पाए, ना तो मेरी कोई भी वीडियो आपसे कभी मिस होने ना होने पाए। और गाइस, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, क्योंकि यूट्यूब में मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता हूँ, आपसे कोई भी किस तरह का पैसा नहीं लेता हूँ। तो आप मेरी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोगों की हेल्प हो सके। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।